आज का जो महत्वपूर्ण विषय है भारत का संविधान और उसकी कामयाबी, इस महत्वपूर्ण विषय पर जो आयोजन का जिम्मा उठाया हम लोगों के मार्गदर्शक अभिभावक आदरणीय शंभुनाथ जी को सादर धन्यवाद। आज विश्व के महान वैज्ञानिक, हम सबों के गुरु, जब साइंटिफिक टेम्परामेंट देने का काम किया तो यही बुद्ध की धरती, यही बनारस की धरती है जहां पर विश्व के गुरु तथागत बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया और उस उपदेश का परिणाम हुआ कि इस महान धरा पर महान क्रांतिकारी हमारे संत शिरोमणि संत रविदास जी, सतगुरु कबीर साहब जैसे महान पुरुष पैदा हुए जो हमारे आपकी कामयाबी के लिए उस समय संघर्ष किए। इस धारा को मैं विशेष नमन करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। इस धारा ने ऐसे महान पुरुषों को जो पैदा किया और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इस जमीन का नाम रोशन किया। धन्य है ये क्रांतिकारी जमीन, धरती जिसने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया। साथियों, चूंकि कार्यक्रम तो बड़ा अच्छा रहा, इस भारतीय संविधान आदरणीय शंभुनाथ साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि समय दें, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय आपने रख दिया है और हमको भी बुला लिया है। गोरखपुर से 250 किलोमीटर चल के आया हूँ, रात भर जग के आया हूँ, दिन में भी जग रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय दीजिए और सुनने का काम किया जाए, चर्चा हो। साथियों, संविधान हम कह लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान क्या ऐसे मिला था? भारत का संविधान क्या 2-4 दिनों का परिणाम है? नहीं, भारत का संविधान 1857 की जो क्रांति आप लोग याद करते हैं, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। साथियों, क्यों ये आंदोलन हुआ? उस समय को याद करिए, 1857 की क्रांति, और आज के समय के को याद करिए, दोनों को कंपेयर करिएगा। मैं बात रखूंगा क्योंकि समय कम है, वक्ताओं की संख्या अधिक है, फिर भी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर मैं प्रकाश डालने का कार्य करूंगा। साथियों, जो आंदोलन हुआ था, वो क्रांति जो भड़की थी, उसका मेन वजह यही था कि हमारी अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं थी। चाहे उस समय जो प्रशासनिक सेवाएं थी या शासन सत्ता जो था, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था, भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रतिनिधित्व को देने के लिए उस समय हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन दिया, वो 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है। फिर भी जब 1857 की क्रांति हुई तो 1861, 1862, 1892 और आकर के 1919 में एक शासन अधिनियम पारित हुआ और उस अधिनियम के बाद 1919 का शासन अधिनियम, 1932 का शासन अधिनियम, और उसके बाद एक समय आता है कैबिनेट मिशन भारत आता है, और उस कैबिनेट मिशन का परिणाम है कि भारतीयों को भारत का संविधान बनाने का अवसर मिलता है। साइमन जब कमीशन आता है तो भारतीय संविधान का गठन होता है, सभा का, और उस सभा में हमारे खिलाफ जो लोग, चाहे मुगलों को बुलाए भारत में आमंत्रित किए, चाहे अंग्रेजों को बुलाए, उन लोगों ने जब देखा कि इन लोगों का हक और अधिकार सतगुरु कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास साहब, महात्मा ज्योतिबाबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले, ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महापुरुषों ने हमारे हक और अधिकार की जो वैचारिक क्रांति है, इस क्रांति को छेड़ दिया, तो इस क्रांति का परिणाम हुआ कि भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। और उस संविधान सभा, जिस सुंदर विधान की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को
संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, इसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग उस संविधान सभा के सदस्य थे। कोई अमेरिका में था, कोई इंग्लैंड में था, कोई कनाडा में था, कोई जर्मनी में था, कोई जॉर्जिया में था, कोई रशिया में था। कुछ संविधान सभा के सदस्य हुए और मर गए। जिम्मेदारी किस पे आई? अकेले क्रांति ज्योत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सर पे आई। और बाबा साहब अंबेडकर जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को तथागत बुद्ध ने सारनाथ ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश में यही कहा था कि चरथंग भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सिखाय लोकानुकंपाय। भिक्षुओं को दिया और उन्होंने कहा कि चलो, किस लिए कि ये जो बहुजन है, बहुत सारी जनों का एक समूह है, इस आबादी के सुख और कल्याण की भावना को कायम करने के लिए आप चलो। बाद में वही उपदेश वो दूसरा उपदेश देते हैं, अत्ता ये तनो नाथो कोई नाथो पड़ोसिया, आप अपना मालिक स्वयं बनो। कोई कितना भी बेहतर शासक होगा, आपके लिए उतना बेहतर काम नहीं करेगा जितना आप शासक बन करके करोगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसको कायम करने के लिए जीते जी महान क्रांतिकारी आंदोलन का आगाज किया, जिसमें उन्होंने कहा शिक्षित करो, टू एजुकेट। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली क्रांति और उस क्रांति को भड़काने के लिए उन्होंने बहुत सारे विद्यालयों का भी संचालन शुरू किया। टू एजुकेट और टू ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए हम जैसे हितकारिणी सभाओं का उन्होंने गठन किया। और एजुकेट अंत में जो रिपब्लिकन पार्टी बनाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, कि हमारे लोग शासन सत्ता में पहुंचकर शासन की बागडोर संभालेंगे। यह था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का सपना और यह था भारत का संविधान। बाबा साहब का यह सपना था और यह संविधान था। इशारा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इशारा करते हैं, कभी भी कहीं भी स्टैचू जो देखी जाती है एक तरफ, भारत का संविधान दूसरे तरफ, एक इशारा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। वह इशारा क्या करता है कि आप शासन सत्ता की बागडोर संभालो, आप हुक्मरान बनो। कैसे बनोगे? विषय वस्तु ये भारत का संविधान कहता है कि आप हुक्मरान कैसे बनेंगे। वह इशारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करके और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। साथियों, विषय वस्तु ये है कि संविधान क्या है। संविधान वह चीज है जिसकी संविधान वह चीज है जिसकी प्रस्तावना में ही आदरणीय शंभूनाथ साहब ने प्रस्तावना की शपथ दिलाया और शपथ दिला करके उन्होंने इस संविधान विषयक चर्चा पर जो है आप लोगों को आमंत्रित किया। भगवाननाथ पासवान जी की जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्याम सुंदर नाथ जी की जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठ जाए, आप लोग कुर्सियां खाली हैं, नौजवानों की जरूरत है। क्रांतिकारी धरती है, क्रांति का आगाज करना है आप लोगों को। कुर्सी लें, प्यारे ननिहालों, आप लोग बैठे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे और इसलिए अपनी सारी परिश्रम, जिंदगी भर की कमाई, जो पूंजी थी, जो पढ़ाई थी, उस पढ़ाई को हमारे आपके उत्थान में झोंक दिया। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई में खुद को आग में झोंक दिया। लोगों ने कहा कि मारे जाओगे, हौसला ने कहा देख लेंगे। ये था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार, वैचारिकी और
इस उद्देश्य से उन्होंने संविधान का गठन किया, लिखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया और उसकी जो कामयाबी है, कामयाबी तब होती जब उन्होंने सरकार का जो गठन किया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में व्यवस्थाएं कौन देगी? कार्यपालिका, जिसको आप विधायिका कह रहे हैं। विधायिका उन प्रावधानों को लाएगी जो आपके हक और अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बाबा साहब ने 3 तरह की जो आजादी की बात किया, समता की बात किया, क्या? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। 3 तरह से आप बराबर होंगे। इस बराबरी को देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो फंडामेंटल राइट में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फंडामेंटल राइट ने आपको दिया। सम्मानित साथियों, विषय वस्तु जो है अति महत्वपूर्ण और अति चिंतनीय है, विशेष करके माताएं, बहनें, विद्वान साथियों, आप सबके लिए, हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जो 3 वर्ग बनाया, मजदूर वर्ग, अमीर वर्ग और बीच का मध्यम वर्ग, जैसे शंभुनाथ जैसे हीरा एक दिया। पढ़े लिखे लोग हैं। आदरणीय शंभुनाथ साहब बैंक के अच्छे पद से रिटायर हैं। आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2011 में अपनी नौकरी को लात मारा। इंजीनियर साहब हैं, यहाँ कमांडेंट साहब हैं, यहाँ बीडीओ साहब हैं। आप सभी इस शोषित, वंचित, पिछड़े समाज को हक और अधिकार देने के लिए जो सामाजिक बाबा साहब की उद्देश्य था, क्या? संगठित करो। और जब संगठित कर लेंगे तो चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्यवस्था दिया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया, इसमें बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन, यही है भारत के संविधान की मान्यता, जो लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाता है। इस देश का बहुत सा, वहाँ हिलाओ तो, एक भैया हिल गया क्या? इस देश में इधर का बोलिए इस देश में आप लोगों के हक और अधिकार को सुरक्षित, संरक्षित करने के लिए बाबा साहब ने राजतंत्री व्यवस्था को कायम नहीं किया, उसका समर्थन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उसका जो शासनाध्यक्ष होगा किसी राजा का बेटा राजा होगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे वक्ता कहते हैं कि बाबा साहब ने ऑपरेशन कर दिया राजा रानी के पेट से। नहीं, भारत के संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार हैं, उस अधिकारों के तहत आप अपने लिए राजा बनाओगे, जो तथागत बुद्ध ने दर्शन दिया था। उस दर्शन पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काम किया था। और संविधान की कामयाबी के लिए जो व्यवस्थाएं दिया, सरकार का जो अंग दिया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो व्यवस्थापिका आपको व्यवस्थाएं जो देती हो, उस व्यवस्था में जहां आपके संवैधानिक हक और अधिकार का नित्य जो दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उस शोषण को बचाने के लिए विधानसभाओं में आपके प्रतिनिधि, जो आनुपातिक प्रतिनिधि, जिनको आरक्षित या सुरक्षित सीटों से जीत कर जाने वाले प्रतिनिधि हैं, उनको व्यवस्थित किया। ये रहेंगे तो शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जिस समाज में वो पैदा हुए हैं, जिनकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वो सदन में जा रहे हैं, वहाँ पर वो लड़ाई लड़ेंगे। चाहे लोकसभाएं हो या विधानसभाएं हो या राज्य की जो राज्यसभा की सीट है, या सरकारी जो नौकरियां हैं, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, बैंक हो, हर विभाग में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था दिया कि अगर 10 लोग वह होंगे तो हमारे भी
जो जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में हमारे लोग वहाँ जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि आपके हक और अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। यह है भारत का संविधान। और भारत का जो संविधान है, आज उसकी उपलब्धता की बात अगर हम करते हैं तो क्या हम इस बैठक में, इस कार्यक्रम में हम इस बात पर विचार कर पाते हैं कि हमारा जो संविधान है, जितनी खूबसूरती से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाने का काम किया, लिखने का काम किया और जो हक और अधिकार हमें देने का काम किया, क्या हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने चुन करके भेजा है, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत, जैसे हमारी बहन प्रोफेसर जो प्रवक्ता हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, जिसको रिजर्वेशन आप कह रहे हैं, उसके तहत चुन करके गई हैं। तो एक जिम्मेदारी है हमारी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, तो हमारी ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो हमारा कर्तव्य है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, कि आप जिस समाज में पैदा हुए, जहां से उठ करके यहाँ आए हो, आप उस लायक, जिस लायक आप बन गए हो, सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों, लाखों लोगों को बना दो। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की उपलब्धता है। क्या हम कर पा रहे हैं? प्रश्न यहां खड़ा हो रहा है कि संविधान तब सफल होगा जब हम जिस पद पर आसीन हैं, उस पद के अनुरूप हम अपना काम कर पा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो थीम था, पे बैक टू सोसाइटी, क्या आपके प्रतिनिधि, जिनको चुन करके आपने लोकसभा, विधानसभा में भेजने का काम किया, क्या आपके जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, उस प्लान में आपके हक और अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए वो गए हैं कि हमारे लोगों की भी हिस्सेदारी निश्चित की जाए? क्या वो निश्चित करने के लिए आवाज सदन में उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की जरूरत क्या है? संविधान तब सफल होता है जब ये हमारी बात करते, या अगर बात नहीं कर रहे हैं तो हम उनको लात मार के बाहर करते, तब हमारी संविधान की सफलता होती। क्या आप इस संविधान को सफल बनाएंगे? साथियों, हर 5 वर्ष के बाद मिशन आता है, मिशन 22, मिशन 27, मिशन 29, मिशन 34, ऐसे करते मिशन आते रहेंगे, एजेंटे आते रहेंगे, 5 ईयर प्लान बनते रहेंगे। जिस समय हमारी ये बहन इंटरव्यू दी तो नॉट फाउंड सुटेबल शब्द नहीं रहा होगा। क्यों? जिस समय आदरणीय शंभुनाथ साहब बैंक की नौकरी किए होंगे, उस समय नॉट फाउंड सुटेबल नहीं रहा होगा। और IAS, PCS, IPS में लेटरल वैकेंसियां नहीं रही होंगी। आज हम लोग भी कंपटीशन दिए हैं, और उस कंपटीशन के समय जब उस कोटे की, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, पिछड़ी वर्ग हो, जनजाति वर्ग का हो, उस कोटे की सीटें किसी कारणवश अगर खाली रह जाती थी तो बैकलॉग की वैकेंसी अगले साल की वैकेंसी के साथ प्रकाशित होती थी। आज आपका बेटा उस खंड काव्य के समय जो वर्णित घटना है, गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, एकलव्य और द्रोणाचार्य